फोकस न्यूज 24/7 खबर एक नज़र। जय सिया राम 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 जय सिया राम। समीक्षा और प्रतीक्षा अगर सावधानी के साथ सुनिएगा फिर आपको समझ में आएगा कि इस समय हम किस पायदान पर। परीक्षा किसने लिया है? संयोग देखें, रामचरितमानस में तीनों शब्दों का प्रयोग केवल महिलाओं ने किया है। एक महिला ने भगवान की परीक्षा लिया है, एक महिला ने भगवान की समीक्षा किया है और एक महिला ने अंत में भगवान की प्रतीक्षा किया। तीनों महिलाएं हैं एक आश्रय और अब उठाने न करें और इसे उठा के पकड़ नहीं है, जैसे यूरिया से बोला पड़ता है। क्यों आया? हमने कहा माता जी ये बालक सोया भी है तो कहां सो रहा है, कहां सो रहा है? जब अभिमन्यु मां के गर्भ में चक्रव्यूह भेदन की कला सीख सकते हैं तो रामचरितमानस के पांडाल में सोने वाला बेटा कभी चांडाल होने वाला। इसलिए बच्चे रोवे तब भी लेके आइए। एक जगह तो गजब माता जी ने कर दिया। साधु बाबा आए जिसे वो ब्रह्मचारी जी आते हैं, एक लड़का रो रहा था, चुप हो जाओ नहीं तो बाबा को बना के पकड़वा देंगे। मैंने बाबा माने लकड़बग्घा। अब जो लड़का बचपन में ही बाबा को लकड़बग्घा समझेगा तो बचपन में आरती उतारेगा। इसलिए चाइल्ड इन द फादरलैंड में पिता वही जाए थे पुत्रम। संस्कार ट्रांसफर होता है, कार से व्यक्ति बड़ा हो सकता है लेकिन संस्कार से व्यक्ति महान होता है। वो संस्कार माता पिता के रक्त से आता है, आप रक्त से आता है। आपको मालूम है इसी बिहार की राजधानी पटना में जिस समय गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में चुराया जा रहा था, मुगल शासक ने कहा अपने धर्म को छोड़ के हमारे धर्म को स्वीकार करते हो कि नहीं? सिंह की संतानित कर मृत्यु का भय दे रहे हो, धर्म परिवर्तन की बात कह रहे हो। सुनो, कर दो कतल खुशी से, कुछ भी फिक्र नहीं है। ये देखिए आत्मबल, कर दो कतल खुशी से, कुछ भी फिक्र नहीं है। प्यारा है धर्म अपना जितना की सर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना की सर नहीं है। इसलिए संस्कार ही हमारा मेरुदंड है। अब सुनिएगा सवाल से देखिए, इन तीनों का प्रयोग महिलाओं ने तो किया ही है, पर ये तीनों महिलाएं एक ही राशि की है, एक ही राशि। सती जी ने भगवान की परीक्षा लिया, सूर्पनखा ने भगवान की समीक्षा किया और अंत में शेवरी मैया ने भगवान की परीक्षा किया है। लेकिन याद रखिएगा, शेवरी सूर्पनखा और सती, सती शिव की पत्नी है। अगर बाली किससे सुनेगा, सती किसकी पत्नी है? किसी अयु की पत्नी नहीं है, साक्षात कर्पूरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। जो मृत्यु के देवता है शिव, संहार के देवता है, उनकी पत्नी है। और सूर्पनखा किसकी बहन है? किसकी बहन? उस
उसकी बहन है जिसके खड़े चलने से बेटी काफी होता। लेकिन इस दौर में सेवरी सबसे कमजोर है, सबसे छोटी जाति की है। लेकिन सावधानी बारीकी के साथ सुनेगा, जिस संहार के देवता शंकर जी की पत्नी ने, सती ने भगवान की परीक्षा लिया, सती जी को क्या परिणाम मिला? क्या परिणाम? माताओं एक बार सावधानी के साथ सुनना, कथा भी सुनिएगा। ज्यादा भरोसा होता है तो अपने बाप पर होता है। हमारे यहां कहा जाता है मायका, मायका माने लेकर बाप का नहीं कहा जाता, कहा जाता है मायका। लेकिन जिस बेटी का बाप जब जिंदा रहता है, बाप के बेटी कहती है मेरे बाप का घर। एक लड़की की विदाई हुई थी और विदाई में उसको मिला था वो इतना बड़ा, उसको क्या कहते हैं, पहले हंडा, हंडा मिला, हंडा। और उस हंडे पर घर के लोगों ने नाम खुदवा करके दिया था। बेटी रोज उस हंडे में भोजन बनाती थी, चारों तरफ काली लगा करके मारती थी, और जहां उसके बाप का नाम था उस पर काली नहीं लगाई कि मेरे बाप का नाम। सास ने कहा बहू लगाने वाली नहीं हो, ये बेटी है। आज जब तक से बाप जिंदा रहता है, बाप जब मर जाता है ना, तो माँ बेटों की रंगीन हो जाती है। माँ भी उतनी स्वतंत्र नहीं रह पाती। बेटी समझती है अब अधिकार दूसरे का हो गया है, पर माँ उसके अधीन हो चुकी है। और जब तक से बाप जिंदा होता है, बेटी को बाप न भी बुलावे तो बेटी का इतना अधिकार होता है कि वो अपने मायके अपने बाप के घर बिना बुलाए भी आ सकती है। और याद रखिएगा, अब सावधानी से सुनिएगा। अभी आपने बाप का पक्ष सुना, अब सुनिए। दो शब्द है, एक शब्द है श्रद्धा और एक शब्द है निष्ठा। जल्दीबाजी में सुनेंगे तो लगेगा कि ये दोनों एक ही बराबर है। श्रद्धा हो, निष्ठा हो, दोनों में बहुत अंतर है। श्रद्धा और निष्ठा में क्या अंतर है? जैसे एक घर की बहू, उसकी श्रद्धा सास में भी है, ससुर में भी है, जेठ में भी है, जेठान में भी है, नानी, फूफा, काका, चाचा, ताऊ सब में है। और उस बहू की निष्ठा किसमें है? पति के चरणों में। ठीक उसकी प्रथा, विवाह के बाद उस स्त्री के जीवन का सब कुछ पति हो जाता है। इसीलिए कहा गया है एक ही धर्म एक व्रत में काय वचन मन पति पद प्रेमा काय वचन मन। आपको मालूम है जिस समय अनसुईया के यहाँ चित्रकूट में भगवान दरवाजे पर पधार गए, लेकिन उनकी भक्ति की शक्ति जरा दरवाजे पर भगवान पधार गए और अत्रि ऋषि और अनसुईया जी अपने पूजा में बैठे हैं। भगवान नहीं है, क्या कहूं? बोले हाँ, वही मैं कह दूं जो आप सुन रहे हैं। ये आपके भगवान हो सकते हैं, मेरे भगवान नहीं है। पर तुम्हारे भगवान कौन है? बोले मेरे भगवान तो आप स्वयं दिखाई पड़ रहे हैं। यदि मैं आपके चरणों की सेवा न की होती तो आज ये भगवान दरवाजे पर दर्शन देने वाले। और उन्होंने अपने पार्थिव व्रत से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाया। और यही नहीं, उन्होंने एक ऐसी नदी का निर्माण किया
जिसका नाम है मंदाकिनी। बोल मंदाकिनी मैया की। और एक बात और सुन लीजिएगा सावधानी के साथ, इसमें से कितने ऐसे लोग हैं जो चित्रकूट गए? जरा हाथ उठाइए। हाथ उठाने में सहूलियत नहीं है क्या? जो लोग गए हैं हाथ उठाइए। ये अच्छा इधर से 4-5 लोग हैं, ज्यादा इधर से जो है लोग। एक बात कान खोलकर सुनिए, ये इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। जो लोग अभी तक चित्रकूट नहीं गए हैं वो अभी अपूर्ण है। सोचिए कि जिस चित्रकूट में स्वयं प्रभु श्री राम 13 साल निवास किए हैं, आपके जीवन में कितनी ही भयावह परिस्थिति आ जाए, आप संकल्प लेके केवल चित्रकूट की परिक्रमा कर ले। एक बार जाके देखिए, वहां लोग दंडवती परिक्रमा करते हैं, दंडवती परिक्रमा। और हमारे यहाँ रहीम जी ने तो ये लाइन लिख दिया और ये लाइन विश्व प्रसिद्ध लाइन हो गई। चित्रकूट में रमी रहे सजा पर विपदा परत है, सो आवत ही देश, सो आवत यही देश। आपके मन में किसी भी प्रकार का संकल्प हो जो पूरा न हो पा रहा हो, आप इस संकल्प को ले जाकर के कामदानाथ जी के चरणों में लगा करके आप हिम्मत परिक्रमा करें। यदि एक ही दिन आपके पास समय है तो एक दिन में परिक्रमा लगा लें, एक शाम की परिक्रमा लगा करके आइए और देखिए साल बीतते आपका संकल्प पूरा होता है कि नहीं। बोलिए चित्रकूट धाम की। इसी अब दरबारी सुनिएगा, सती जी ने भगवान की परीक्षा बनाने वाला परमात्मा परीक्षा का विषय नहीं है। कैसे नहीं है और संसार कैसी परीक्षा का विषय है? अब जरा सुनिए। 3 लोग घूमने गए और जब घूम घाम के आए तो कहे अब गए हैं, अब भोजन की जरूरत पड़ रही है। कहा जल्दी में भोजन कौन सा बनेगा? बोले सबसे बढ़िया खिचड़ी बन जाए और एक ही में हम सब लोग मिलकर खा रहे। और बहुत बड़े थाल में खिचड़ी बना करके तैयार के रख दिया। अब बीच में गड्ढा मार करके थाल के बीच में देसी गाय का 200 ग्राम घी रख दिया। अब 3 लोग 3 कोने पर बैठ गए। अब तीनों मित्र हैं, तीनों एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना रखते हैं। लेकिन अब भीतर से मन कराओ गया कि युवा हमारी तरफ ज्यादा मात्रा में कैसे आएगा। और पानी का पहला युद्ध। अब जब गढ़ा बनाया था घी वाला अंगली गलाया, अगड़ा के कहा पानी पत्ता पहला युद्ध, अगड़ा के टेढ़ा कर दिया। कहा मैंने पढ़ा है, मैंने खिचड़ी के बीचों बीच धसा के लाने लकीर लाने पड़ा। अब घी वाला इसकी तरफ आने लगा। दूसरे ने कहा सुनो इतिहास तुम्हें थोड़ो पढ़े हो, इतिहास तो हम नहीं पढ़े। हम जब इतिहास पढ़ रहे थे तो पानी पत्ता दूसरा उसने डबल अंगुली गिराया और फंसा के लाइन डबल लाइन बनाया। मैंने पढ़ा है, मैंने। अब 200 ग्राम घी 3 लाइन में पार, तीसरा तारीख मेरा नंबर है, जाएगा तो सब गया। लेकिन वो सबका गंध खाकर निकला। सुनो इतिहास तुम्ही लोग थोड़े पढ़े हो। हम जब इतिहास पढ़ रहे थे उस समय इतिहास में 1857 का गदर हो रहा था, गदर हो रहा था। पूरा खिचड़ी या घी केतले में मिला, जिसका मतलब संसार तर्क का विषय हो सकता है।
पर संसार बनाने वाला आंसुओं का विषय है। के साथ सुनना, इसमें लोक पक्ष भी है और परलोक पक्ष। यदि मैं आपसे पूछ दूं भगवान को दुनिया में सबसे प्रिय क्या है, आपके पास क्या उत्तर है? जिस भगवान ने सोने की खान बनाई, जिस भगवान ने नवरत्नों की खान बनाई, जिस परमात्मा ने हीरे की खान बनाई, उस भगवान को मैं क्या देके पसंद कर सकता हूं? बस जैसे किसी भक्त के नेत्र से दो बूंद आंसू गिरता है साहब, कोई भगवान को हीरे का हार चढ़ावे, भगवान की नजर उसकी तरफ नहीं जाती है, भगवान की नजर उसकी तरफ सबसे पहले जाती है जिसके नेत्र से दो बूंद आंसू उनके चरणों में चढ़ाए जाते हैं, उनके चरणों में चढ़ाए जाते हैं। इसीलिए भगवान को दुनिया का सबसे बड़ी प्रिय चीज है, तो उसका नाम क्या है? बोले राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले बूझो जान निहारा, जान ले बूझो। एक बार तुम्हारा भगवान लय का कामों से उसकी बुद्धि की कमी है, अब विश्व का फ्रूट पी करके बिरबल जी मौन रहे। अब मेरा बारीकी से सुनिएगा। आइए जरा एक बार चटाई लगाएगा। बोल हनुमान जी महाराज की ना, आनंद नहीं आया, थोड़ा सा और ताकत लगाइए। बोल वीर बजरंग बली की जय। हमने चटाई को आपसे लगाई। आपका चित्त जब किसी भी व्यक्ति का जब चित्त चंचल हो जाएगा तो शांत करने का एक ही उपाय है कि आप भगवान नाम प्रारंभ कर दीजिए, और भगवान नाम जब प्रारंभ करते ही हमारा चित्त शांत होना प्रारंभ होता है। अब सुनिए, जैसे ही कोई कमी है नहीं पात्रता में हमारे, कमी रह गई पात्रता में हमारे, कमी रह गई। उनका नाम दीन बंधु है, उनका नाम दीना राम है। एक बार आप समर्पण होकर तो देते हैं, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। चार के पार हो रही है, समय को देखते हुए दूर दूर अपमान होगा ना, और की दृष्टि से ये लग रहा है भाई अपमान होगा, पर ये बात किसी सांसारिक व्यक्ति में कहीं होती तो हम भी हो सकती है, पर ये बात किसी सामान्य में नहीं कहिए, ये बात स्वयं नारायण ने 90 साल की गुजरा बेटी है, और भगवान ने कहा सुंदरी, क्योंकि जो बाहर से सुंदर लगता है उसको जगत पसंद करता है, पर जो भीतर से सुंदर होता है उसको स्वयं जगदीश पसंद करते हैं, स्वयं नारायण पसंद करते हैं। इसलिए भगवान ने कहा शिवरी जानती हो तुम मुझे सुंदर क्यों लग रही हो, कि तुम्हारे पास एक ऐसा गहना है, उसी गहने को मैं देख रहा हूं, उसकी सुंदर लग रही हो। अब उस गहना का नाम क्या है? बोले कहना धूपति सुन भामिनी बाता, अमानहु एक भगति करे नाता, मानहु एक। आगे की चर्चा में आपको बताऊंगा, एक राज्य करिएगा। पानी में डूबने वाला यदि मर सकता है तो भक्ति में डूबने वाला
जीवन में तर सकता है, उसमें संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। 9 लाख वर्ष हो गए साहब दुनिया में, जब तो सेवरी शरीर के सारे होंगे, सेवरी के माली बदल हो गए, सेवरी के प्रेमास्त्र तेज हो गए। और क्या कहा सेवरी ने? राम जी की दुआ को कारण जवान जी है, मैं चलता हूं, सेवरी ने यही कहा, आप लोग अब तक तो मैं इसीलिए जिंदा थी कि कल राम जी आएंगे, कल राम जी आएंगे, कल राम जी आएंगे, इसीलिए मैं जिंदा थी। लेकिन जब आप मेरे आंखों के सामने चले जाएंगे तो कल मैं इसके लिए जिंदा हूं। इसके राम जिन आंखों ने राम को आगे देख लिया है, ये आंखें अब राम को जाके देख नहीं पाएंगी। इसलिए अब आप नहीं जाएंगे, और आप क्यों बैठे रहिए, आपके सामने पहले मैं जाए। पर इसी तरह से ध्यान लगाया, और ध्यान लगाते प्राण के निकलने के 3 रास्ते हैं। पुण्य 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 रहता है, उसके प्राण ब्रह्मांड के माध्यम से, कानों के माध्यम से, गले के ऊपर के भाग से, आंख, नाक, मुंह और यह ब्रह्मांड छिद्र करके बाहर निकलता है। जिस व्यक्ति के जीवन में पाप और पुण्य का बैलेंस होता है, बराबरी होती है, उस व्यक्ति के प्राण नाभि के द्वारा बाहर निकलते हैं। और जिसको व्यक्ति जीवन में केवल पाप 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 ही किया है, उस व्यक्ति के प्राण यहाँ नीचे बुरा मार्ग में। और उसी समय जैसे ही सेवरी ने काम किया है, ठाकुर राम जिस समय लक्ष्मण के साथ पूजा में आ रहे हैं, उसी कृष्ण का स्मरण किया और करके ही यहीं से ब्रह्मांड चलता। जानते हैं, लेकिन जाति आपको संदेश देगा। गहना सुंदर लगने के लिए नहीं कहना जाता है, हर गहना एक सीख देता है। क्या सीख देता है? सुनिएगा, ठीक है। गहना पहिरेला कर गुण सीता जानहु, गहना पहिरेला कर गुण सीता जानहु, गहना गुण नीति निधाना, हाँ सीताराम से बनी। सबसे पहले चूड़ी, चूड़ी का संदेश देता है। जिस चूड़ी को हमारी छोटी बच्चियों से लेकर बूढ़ी माताएं करते हैं, चूड़ी का संदेश जरा शब्दों को देखें आप। चूड़ी कहत बेटी चोरी मती करी हूँ, चूड़ी कहत बेटी चोरी मती करी हूँ, सत्य ईमान पर धारा, हाँ सीताराम से बनी। यहाँ कहना कोई न कोई सीख देता है। अब उसकी आगे की चर्चा। राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम 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 राजा
होई। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक कहते हैं, लेकिन मैं गुरु को नहीं जानता हूँ। क्यों भैया? अगर गुरु जी ने मुहूर्त को अच्छे से देखा होता, समय को अच्छे से देखा होता, क्योंकि समय का ज्ञान जितना अच्छा बुजुर्ग के पास होता है, युवा प्रणाली के पास नहीं होता है। अगर गुरु जी ने समय का शोध अच्छे ढंग से किया होता तो रात तक के होते होते बर्बाद कैसे हो गए? इसलिए गुरु भी तुम्हारा ना जाना कहा सुबह। और राम जी ने कहा मतलब, अरे भैया मैं ये कहता हूँ कि तू यहाँ रहकर के माता पिता और गुरु की सेवा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं सिर्फ प्रभु स्नेह सत्पाला और मंदिर में रुकिए मराला। हंस का छोटा बच्चा मंदराचल पर्वत के भार को नहीं कर पाता है, नहीं उठा पाता है। उसी तरह से मैं भी इस अयोध्या का कारभार नहीं उठा सकता। राम जी ने कहा लक्ष्मण एक बात बता, तू तब सही बोल रहा था कि अब सही बोल रहा है? लक्ष्मण जी ने कहा मैं जब भी सही बोल रहा था और अब भी सही बोल रहा हूँ। कैसे मानूं? जनकपुरी में तुम्ही ने कहा था जब जनक जी महाराज बोले थे कंटो के ब्रह्मांड उठाओ और सत जो जन प्रमाण तुम्ही ने कहा था। लक्ष्मण जी ने कहा जब तुम वहां पर महाराज पूरी पृथ्वी को उठाने के लिए तैयार थे और यहाँ तुम माता पिता की सेवा में उठाने के लिए तैयार नहीं, अयोध्या का कारभार नहीं उठा सकते हो, तो मैं ये वाली बात सही मानूं कि वो वाली बात सही मानूं? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं उस समय भी सही बोल रहा था और अब भी सही बोल रहा हूँ, लेकिन किंतु परंतु अगर मैं उस समय बोल रहा था तो मैं अपने बल पर नहीं, मैंने आपके बल पर कहा था, आपके भरोसे कहा था कि कंधों को ब्रह्मांड उठाओ और सब जो जगत संभाल रहे। और अब आप मुझसे दूर जा रहे हैं, इससे मुझसे अयोध्या का कारभार उठने वाला नहीं है। और यदि आप मेरे साथ अयोध्या में रहें तो मैं अयोध्या के कारभार उठाने के लिए तैयार हूँ। ऐसे ना माने तैसे माने। ये जितनी चीजें चल रही हैं ये बिजली से चल रही है, लाइट से चल रही है। और अब अभी भी हल्की हल्की गर्मी पड़ती है, अभी भी कोई एसी का प्रयोग करता है। और कमरे में एसी कहे कि कमरे को हम ठंडा करते हैं, कूलर कहे कमरे को हम ठंडा करते हैं, पंखा कहे कमरे को हम ठंडा करते हैं। तो बिजली ने कहा भाई साहब हम जाते हैं, नमस्ते। अगर बिजली चली जाए तो सब घरे के घरे रह गए कि नहीं रह गए? लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपके जाने के बाद मैं अयोध्या का कारभार नहीं उठा पाऊंगा। यदि आप मेरे से जुड़े रहे तब तो मैं अयोध्या का भार उठा सकता हूँ, और नहीं तो मुझसे उठने वाला नहीं है। पूरे रामचरितमानस में लक्ष्मण जी एक ऐसे पात्र हैं जिनसे राम जी के वियोग होने का समय आया और लक्ष्मण जी ने अपने वियोग होने के समय को संभाल लिया। नहीं तो कोई ऐसा पात्र नहीं है जो जन्म से लेकर के अंत के समय तक भगवान से जुड़ा रहा है। झांकी चली जा रही है रास्ते में, और रास्ते में चलते चलते बाबा कहते हैं आगे राम लखन पुण्य पाते तापस विराजत खाते ओ है बीच सोहत कैसे ब्रह्म जीवो बिच माया जैसे ब्रह्म जीवो बिच माया जैसे। क्योंकि हमारे भगवान कहते जो अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। लक्ष्य जब से कनक के हिरण हो गए, देखिए भाग्य सीता हरण हो गए। और जिनका बचपन नदी में बहाया गया, युग कुरुक्षेत्र में वो करण हो गए।
युग के कुरुक्षेत्र में वो करण हो गए। रास्ते में चले जाएगा जिसके ऊपर जगत जननी माता सीता की कृपा हो जाए, जगदम्बा की कृपा हो जाए, समझ उसी का जीवन धन्य हो गया। लक्ष्मण जी पीछे पीछे चल रहे हैं, राम जी आगे आगे चल रहे हैं, सीता जी बीच में चल रही हैं। और जैसे ही भगवती मैया सीता जी ने हाथ जोड़ करके राम जी से कहा, एक कृपा निधान, हम चाहते हैं कि थोड़ा आप खड़े रहे। क्यों काहे खड़े रहे? देख नहीं रहे हो? लक्ष्मण पीछे रह गया। और जैसे ही महाराज प्रार्थना करने लगे भगवती मैया सीता, राम जी से कह रही हैं, बोली मिथिले से कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिले से कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। क्यों लक्ष्मण पीछे रह कैसे गए? जब अपने पीछे पीछे चल रहा था तो पीछे कैसे रह गया? तो सीता जी कह रही हैं, जल लेने गए बनवारी प्रभु जी ठाणे रहो। जल लेने गए बनवारी प्रभु जी ठाणे रहो। तो राम जी ने कहा, तो जरूर जल के लिए, पानी के लिए तुमने भेजा होगा। सीता जी ने कहा, नहीं, क्या तुम्हें प्यास लगी थी जो तुमने लक्ष्मण जी को जल लेने के लिए भेज दिया? जगत जननी माता जगदम्बा कृपा कर रही है लक्ष्मण जी के ऊपर और कह क्या रही है, नहीं नहीं सरकार, मुझे प्यास नहीं लगी थी, लेकिन मैं बोली मिथिले से कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। जल नहीं आई है लखन तो नहीं हो, जल नहीं आई है लखन तो नहीं हो, चरणामृत चरण पखारी प्रभु जी ठाणे रहो। बोली मिथिले से कुमारी प्रभु जी ठाणे रहो। लखन लरिका परिखो पिय है घड़ी होए ठाणे। एक घड़ी खड़े हो जाइए, इस पेड़ के नीचे बैठ जाइए, तब तक लक्ष्मण जी आ जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि उस जल से आपके चरणों तक जलपान करूंगा। और जब भगवती मैया जगत जननी माता सीता जगदम्बा की कृपा लक्ष्मण पर हुई तो राम जी को बैठना पड़ा। और बैठते ही राम जी ने सोचा कि क्यों ना जब तक अपने पैरों के कांटों को निकाल लिया जाए बैठ करके। राम जी उस पेड़ के नीचे बैठ करके अपने कांटों को निकालने लगे। बाबा गोस्वामी महाराज से पूछा, क्या उस मार्ग पर कांटे भी पड़े थे? हाँ। पूज्य बाबा गोस्वामी महाराज कहते, हाँ, उस रास्ते पर कांटे भी पड़े थे। राम जी बैठ करके अपने चरणों से कांटे निकाल रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं, सी है राम पद अंक कराए, और लखन चलहि मगता लाए। लक्ष्मण जी पगडंडी के कभी इस तरफ चलते, कभी इस तरफ चलते हैं। देर कैसे हो गई, पीछे कैसे रह गए? बोले राम जी के पीछे यदि चले होते तो लक्ष्मण जी पीछे रह ना पाते। राम जी जब लक्ष्मण जी का आगमन हुआ तो राम जी ने फिर पन्ना पड़ जाए। जो धूल में पैर के चिन्ह बन गए थे, पद के चिन्ह, तो मैं उन पैरों को बचा करके चल रहा था। ओ मेरे पीछे जो चलने वाला होता है ना तो उसे कांटा लग सकता है, क्योंकि मैं कांटों से कहता हूँ, एक संसार के कांटों जितने तुम जमीन पर हो वो सब मुझे लगे, पर मेरे पीछे चलने वाले भक्त के पैर में ना लगे। और तुम इसीलिए लेट हो गए हो कि तुम मेरे पीछे ना चल करके दाएं बाएं चल गए। बाबा गोस्वामी अवधपुरी
जाने को जी चाहता है अवधपुरी, बोल अयोध्या नाथ भगवान की। अब बारीकी से सुनेगा, जो जर्मनी के दो विद्वान आए थे रामायण पर रिसर्च कर रहे हैं, एक बार वो मैं आपको बताऊं, जब कोई साधक अपनी बारीकी से सुने, जब कोई साधक अपने इष्ट का स्मरण कर रहे तो साधक के शरीर में और लोगों ने ध्यान से देखा होगा स्वामी रामकृष्ण परमहंस काली मां की उपासना करते और काली मां का उपासना करते 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 इतना दूर की उपासना करते थे कि उनके शरीर की आकृति में बदलाव आ गया, उनके वक्त इसीलिए हर समय सीताराम 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 जब करते करते ध्यान करते करते उनके रहे हैं आज 30 वर्ष। हम लोगों के बाल कांड का रिसर्च पूरा हो गया, अयोध्या कांड का रिसर्च पूरा हो गया, आरण्य कांड का रिसर्च पूरा हो गया, किष्किंधा कांड का रिसर्च पूरा हो गया, सुंदर कांड का रिसर्च पूरा हो गया, लंका कांड का आधा से ज्यादा रिसर्च पूरा हो गया। एक जगह जाके हमारी गाड़ी पहुंच गई, हमने बहुत बहुत मेहनत किया मेरी गाड़ी निकल जाए, सैकड़ों लोगों का मैंने आश्रय लिया लेकिन मेरी गाड़ी नहीं निकली। इसलिए हमको जर्मनी से दिल्ली, दिल्ली से बाबतपुर और बाबतपुर से बाईपास श्री अवध आना पड़ा। हम लोगों ने पता लगाया हमारी समस्या का समाधान कौन कर सकता है। बोले जहाँ के राम जी हैं, जहाँ उन्होंने अवतार लिया है, वहीं किसी न किसी महापुरुष के द्वारा हमारी गाड़ी निकाली जाएगी। अयोध्या में जब आकर के भी मैंने पूछा है तो पता चला यहाँ का सबसे बड़ा मानस का तत्वान्वेषी युग पुरुष पंडित राम कुमार साहब है। और संयोग देखिए, हम शुभ संकल्प लेके जर्मनी से चले थे तो ऐसे दिव्य महापुरुष का तो दर्शन हुआ ही हुआ, और उसके बोनस में आज हमें धर्म सम्राट की पदवी पाए हुए स्वामी कर्पात्री महाराज का भी दर्शन। उनका नाम ही पड़ गया था कर्पात्री। उन्होंने 12 वर्ष तक चंद्रायण व्रत किया था। चंद्रायण व्रत इतना कठिन है, एक दिन ज्योतिया भूलने के बाद पता चल जाता है। और वो 12 वर्ष तक स्वामी कर्पात्री जी महाराज एक कम को हाथ पर एक कवर खाते 24 घंटा रह जाते हैं, दूस को 2 कवर खाते थे, 2 कवर खाते हुए 24 घंटा, 30 को 3 कवर, ऐसी चतुर्दशी को। तो जो हनुमान जी ब्रह्मा की सृष्टि के अब तक के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति, ऐसे हनुमान जी ने अपने जीवन में इतनी भारी तो गलती क्यों कर गए। अब तो इतना सुनते ही दोनों महापुरुषों का माथा जंग हो गया। ये जर्मनी से आए और ये कह रहे हैं कि दुनिया के अब तक के सबसे बड़े विद्वान, 2 ही विद्वान अब तक सबसे विशेष हुए हैं। एक विद्वान का नाम बृहस्पति और जो नवग्रहों के गुरु हैं, पूरी सृष्टि नवग्रहों के अधीन है और नवग्रहों के गुरु हैं बृहस्पति और दूसरे हनुमान जी महाराज। और हनुमान जी ने 2 इतनी भारी गलती को की, सबके कान ठंड हो गए और वहां उस समय उस सभा में सैकड़ों लोग एक करके बैठे। स्वामी कर्पात्री जी ने बड़ी धीरता और गंभीरता के साथ कहा, भैया हनुमान जी ने 2 गलती कहा और कैसे किया है हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। आप हनुमान जी की पहली गलती सुनिएगा, पूरे क्षेत्र के क्षेत्रवासियों, कितना गहरा चिंतन, कितना ऊंचाई का चिंतन, जिसका समाधान पाने के लिए इतनी लंबी यात्रा किया है लोगों। हनुमान जी की पहली गलती उनकी नजर में
उनकी नजर कहा जिस समय हनुमान जी महाराज भोला जी में तो कहीं अयोध्या आई नहीं, सीधे शॉर्टकट और सीधा रास्ता दिल्ली होते हुए मध्य प्रदेश होते हुए उनको गंगा की यात्रा करनी चाहिए। देखिए संकट के घड़ी में कोरोना हम लोग तो बैठते ही हैं, और विधायक जी जनहित के लिए भी बढ़िया काम किए हैं कि मैं देखता हूँ कि दोपहरिया में वर्षा में बाहर से भी आदमी आते हैं आराम करने। बड़ी सौभाग्य है, इसको आकर से मिलता ही रहे। अभी आपने देखा कि हमारे देश में ऐसे अनुभव और अनुभूत के धनी जो नंगे पांव गांव गांव चल रहे। अगर कोई ऐसा खड़ा व्यक्ति कर ले कि आप कोई फरियाद लेके गया हो और माननीय विधायक जी ने अपने असर से आपको फरियाद न सुनी हो, भगवान आपको सताए हो, दीर्घायु बनाए और अपने कर्तव्य पथ पर आप इसी तरह अग्रसर होते रहे। इस मानस समिति और मानस प्रांगण में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन। हमारी एक मान्यता है, एक सभ्यता है कि आए हुए मेहमान को हम भगवान मानते हैं, आतिथ्य देवो भव। हमारी जनता में, हमारे मानस में आने वाले, मानस सम्मेलन में आने देवता तुल्य विधायक जी का, अपने अतिथि का हम स्वागत भी करेंगे। इस स्वागत के कड़ी में हम पहला मानस सम्मेलन के अध्यक्ष सतीश सिंह जी से अनुरोध करेंगे।